नासा का क्लिपर मिशन यूरोपा के लिए रवाना हो चुका है। जी हां, यूरोपा यानी बृहस्पति का वो चांद जहां पर लगता है वैज्ञानिकों को कि एक बड़ा महासागर मौजूद होगा और वहां पर किसी न किसी स्वरूप में जीवन भी मौजूद होगा, क्योंकि उसकी सतह पर जो हलचल हो रही है, जो दरारें पड़ रही है, उसके नीचे जीवन की संभावना ये वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है कि वहां पर मौजूद हो सकती है। तो आखिरकार ये क्लिपर मिशन किस तरीके से वहां पर पहुंचेगा और किस तरीके से वहां पर जीवन की खोज करेगा और उस महासागर की खोज करेगा जो अभी तक सतह के नीचे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसी के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो तैयार किया था जिसमें मैंने बताया था कि नासा क्लिपर मिशन को लॉन्च करने वाला है, लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि की जो लॉन्चिंग हो गई है तो उसके बाद किस किस तरीके से नासा यूरोपा तक पहुंचेगा और वहां पर किस तरीके से रिसर्च करेगा, और क्लिपर को वहां पर जो भेजा जाएगा वो कितने दिनों में पहुंचने के बाद किस तरीके से वहां पे डाटा तैयार करेगा, वहां की सामग्री को इकट्ठा करेगा। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जो वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया है क्लिपर मिशन को, उसके पीछे की सोच है कि अंतरिक्ष में अपने सौर मंडल में क्या कहीं पर पृथ्वी के अलावा जीवन मौजूद है, क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह के भी चक्कर लगाएगा, उसके बाद इसके चंद्रमा यूरोपा तक पहुंचेगा और उसके सतह से काफी नजदीक से होकर के ये गुजरेगा ये स्पेसक्राफ्ट, और करीब 50 चक्कर लगाएगा वहां की, और वो तमाम जानकारी इकट्ठा करेगा जिसके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यूरोपा की सतह पर कई दरारें और रेखाएं हैं जो ये संकेत करती हैं कि आंतरिक महासागर में गतिविधि हो रही है। यूरोपा का सबसे रोमांचक पहलू ये है कि वैज्ञानिक इसे बाहरी जीवन के लिए संभावित स्थान मानते हैं। बर्फ की परत के नीचे पानी, पोषक तत्व और ज्वालामुखीय गतिविधि ऊर्जा का स्रोत हो सकती है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्रदान कर सकती हैं। नासा के साथ अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इस चांद पर जीवन के संकेतों की खोज के लिए मिशन की योजना बना रही है। नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। इसे यूरोपा की सतह और आंतरिक महासागर का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चांद की बर्फ की परत की संरचना, महासागरीय गहराई और संभवतः जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का अध्ययन करेगा। आपको बता दें कि यूरोपा अपने अनूठे भौतिक गुणों और संभावित जीवन की उपस्थिति के कारण न केवल हमारे सौर मंडल की संरचना को समझने में मदद करेगा, बल्कि ये मानवता के लिए एक नया आशा का स्रोत भी हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यहां जीवन की संभावना सिद्ध होती है तो ये हमारे सौर मंडल में जीवन के बारे में हमारे ज्ञान को पूरी तरह से बदल सकता है। नासा ने बताया कि यूरोपा क्लिपर को बृहस्पति तक पहुंचने में 5.5 साल लगेंगे। ये अंतरिक्ष यान गैस के इस विशाल ग्रह के चारों ओर की कक्षा में प्रवेश करेगा और दर्जनों विकिरण युक्त किरणों से गुजरता हुआ यूरोपा के करीब पहुंचेगा। वैज्ञानिकों को यकीन है कि यूरोपा की बर्फीली परत के नीचे एक गहरा वैश्विक महासागर मौजूद है जहां पानी और जीवन हो सकता है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से जब इस यान को लॉन्च किया गया तो ये संभावना जताई गई कि अगले 5 साल में उनके पास तमाम तरह के डाटा यूरोपा से जुड़े हुए मिलने लगेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि अगर यूरोपा की दूरी की बात कर लें तो ये यान 18 लाख मील की यात्रा तय करके इस जगह तक पहुंच पाएगा।
नासा ने यह भी बताया कि यह स्पेसक्राफ्ट हो सकता है जीवन की खोज ना कर पाए, लेकिन यह जरूर तय करेगा कि यूरोपा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल है या नहीं। नासा ने जो ये यूरोपा क्लिपर मिशन बनाया है उस पे इन्हें करीब $5.2 बिलियन की लागत आई है, इसका खर्च हुआ है। इस मिशन को सोमवार को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। नासा ने बताया कि यह अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है जिसे किसी ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए रवाना किया गया है। यह यूरोपा की सतह के 25 किलोमीटर के दायरे में रखकर अपनी जांच करेगा। नासा ने बताया कि जब इसके सौर पंख और एंटीना खुलते हैं तो यह यूरोपा क्लिपर लगभग एक बास्केटबॉल के आकार का होता है। बृहस्पति की सूर्य से दूरी के कारण सुपर साइज्ड सौर पैनल की जरूरत पड़ती है और इसका वजन लगभग 6000 किलोग्राम है। स्पेसक्राफ्ट के मुख्य भाग में 9 वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं। इनमें रडार भी शामिल है जो बर्फ में प्रवेश करेगा, कैमरे जो लगभग पूरे चंद्रमा का नक्शा बनाएंगे, साथ ही यूरोपा की सतह और कमजोर वातावरण की सामग्री को बाहर निकालने के लिए उपकरण भी इसमें लगाए गए हैं। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिरकार यूरोपा में ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा मिशन लॉन्च किया है। तो आपको बता दें कि यूरोपा बृहस्पति के 95 ज्ञात चंद्रमाओं में से एक है। यूरोपा को 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने खोजा था। यह लगभग हमारे अपने चंद्रमा के आकार का है और यह बर्फ की चादर में घिरा हुआ है जिसकी मोटाई लगभग 15 किलोमीटर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जो बर्फ की मोटी चादर जिसने यूरोपा को पूरी तरीके से घेरा हुआ है, उसके ऊपर यह सतह जमी हुई है, वो एक महासागर के ऊपर मौजूद है। यानी इस परत के नीचे लगभग 120 किलोमीटर या उससे ज्यादा गहरा एक महासागर हो सकता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी सतह से गीजर जैसा कुछ निकलता हुआ देखा है। जीवन के लिए पानी के अलावा कार्बनिक यौगिकों की जरूरत होती है, साथ ही एक ऊर्जा स्रोत की भी। तो यूरोपा के मामले में यह महासागर तल पर थर्मल वेंट हो सकता है। आपको बता दें कि यूरोपा क्लिपर अगले साल की शुरुआत में मंगल ग्रह से गुजरेगा और फिर 2026 के अंत में यह पृथ्वी के पास से एक बार फिर गुजरेगा और यह 2030 में बृहस्पति के पास पहुंचेगा और बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए यह यूरोपा के साथ 49 बार रास्ता पार करेगा। वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चिंता है सौर विकिरण यानी रेडिएशन, क्योंकि सूर्य से इतर हमारे सौरमंडल में कहीं और की तुलना में बृहस्पति के आसपास अधिक रेडिएशन है। यूरोपा बृहस्पति के रेडिएशन बैंड से होकर गुजरता है जो इसे अंतरिक्ष यान के लिए खास तौर पर खतरनाक बनाता है। इसी वजह से क्लिपर के इलेक्ट्रॉनिक्स घने एल्युमिनियम और जस्ता दीवारों के साथ एक तिजोरी के अंदर बंद है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में भेजे गए पहले के अंतरिक्ष यानों की तरह ही यूरोपा क्लिपर भी धरती से एक संदेश लेकर गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स तिजोरी के साथ एक त्रिकोणीय मेटल प्लेट है। एक साइड पर 104 भाषाओं में पानी को दर्शाया गया है और दूसरी तरफ चंद्रमा के बारे में एक अमेरिकी कवि की कविता है और एक सिलिकॉन चिप भी। इस चिप में उन 26 लाख लोगों के नाम हैं जिन्होंने इस मिशन के साथ जाने की इच्छा जाहिर की थी। तो यही वो जानकारी है यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। और ये मानकर चला जा रहा है कि लगभग 5.5 साल के बाद उन सभी रहस्यों पर से पर्दा उठना शुरू हो जाएगा जिसे अभी तक हम किताबों में जानते हैं या फिर अनुमान के आधार पर या कल्पना के आधार पर हम ये बता पा रहे हैं कि यूरोपा पर किसी स्वरूप में जीवन मौजूद हो सकता है। तो 5.5 साल के बाद उन सभी रहस्यों से पर्दा उठ जाने की उम्मीद जताई है नासा के वैज्ञानिकों ने। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।